हेलो फ्रेंड्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये शायद सबको पता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन भी साइंटिस्टों का शाहरुख खान है, उसे सब जानते हैं, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या ना हो। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि एक्शन रिएक्शन होता क्या है, या जो हमने अभी बोला कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्या इतना ही थर्ड लॉ है? न्यूटन्स थर्ड लॉ फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है और इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लेकर के आज ये एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ है क्या। तो शुरुआत करते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्शन एंड रिएक्शन विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। हमेशा ये थर्ड लॉ तब होता है जब दो फिजिकल बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं। ध्यान रखना, कभी भी अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में आई तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाता हूं। अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं, या सपोज करो आप अपना वेट मेजर कर रहे हो, आप क्या बोलते हो कि सर मैं तो अपना वेट नाप रहा हूं, राइट? हम यही बोलते हैं ना कि जी हम तो अपना वेट नाप रहे हैं, हम अपना बॉडी वेट नाप रहे हैं। हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन क्या हम बॉडी वेट नाप रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो तो आप इस वेइंग मशीन पे फोर्स लगाओगे और वेइंग मशीन उतना ही फोर्स आप पे लगाएगा। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होता है कि दो बॉडीज कौन सी हैं, एक आप और एक वेइंग मशीन, और क्या वो कांटेक्ट में है? जी हाँ, वो कांटेक्ट में है। तो यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। लेकिन लगेगा कैसे? देखिए, अगर हम आपकी बात करें और हम वेइंग मशीन की बात करें तो वेइंग मशीन आप पे एक्शन फोर्स लगाएगी और आप वेइंग मशीन पे रिएक्शन फोर्स लगाओगे। तो जनरली हमारा बॉडी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर जो वेइंग मशीन फोर्स लगा रही है यानी कि रिएक्शन फोर्स, ये अपवर्ड लग रहा है। और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इवन बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्शन क्या है। लोग तुरंत बोलते हैं सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स। हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे हैव टू एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। तो एक्शन फोर्स आप वेइंग मशीन पे लगा रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड आपके ऊपर लगने वाले रिएक्शन के बराबर ही होगा, यानी कि एक्शन फोर्स ये आर है, ये आर और ये आर, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। ये mg जो है वो एक फील्ड फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ आपके ऊपर लगा रही है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज mg और रिएक्शन फोर्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम है, राइट? मैग्नीट्यूड वाइज mg और रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम है, लेकिन एक्शन रिएक्शन में इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर आप जमीन के ऊपर जंप करोगे तो भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे लग रहा है, तभी तो आप नीचे आ रहे हो ना, इसलिए वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो वो न्यूटन थर्ड लॉ पे आ ही नहीं सकता। तो सर आप क्या मेजर कर रहे हो? क्या अपना वेट? नहीं सर, आप अपना रिएक्शन फोर्स मेजर कर रहे हो। क्या मेजर कर रहे हो? आप अपना रिएक्शन फोर्स मेजर कर रहे हो। तो एक नॉर्मल आदमी वेइंग मशीन पे खड़े होकर बोलेगा मैं अपना वेट नाप रहा हूं, लेकिन एक फिजिक्स का स्टूडेंट बोलेगा मैं रिएक्शन फोर्स नाप रहा हूं। क्योंकि अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो और आपका कोई दोस्त आपको सपोर्ट दे के हल्का सा ऊपर उठा ले तो आपकी वेइंग मशीन की रीडिंग चेंज हो जाएगी। क्या आपका बॉडी वेट चेंज हो गया? नहीं सर, आपके ऊपर लगने वाला रिएक्शन फोर्स चेंज हो गया, क्योंकि आपके दोस्त ने भी आपको ऊपर फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ। तो इसीलिए वेइंग मशीन की रीडिंग बदल गई, क्योंकि वो तो रिएक्शन फोर्स रीड कर रही है, वो आपका वेट रीड ही नहीं कर रही। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होगी, मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनता कैसे, और इसीलिए फिजिक्स के टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें दिक्कत होती है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक्शन रिएक्शन के लिए दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, यानी दो चीजों को आना चाहिए, ठीक है? हमारे साथ लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी ने हम पर एक्शन किया, किसी ने हम पे फोर्स लगाया, तो हम भी उसे रिएक्ट करेंगे।
इसका मतलब अगर सामने वाले ने मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूंगा? नहीं, ऐसा रिएक्शन फोर्स नहीं होता। रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है अगर सामने वाले ने मुझे मारा तो उसके हाथ में भी चोट लगेगी, या अगर सामने वाले ने मुझे डांटा तो मेरे दिमाग में टेंशन पैदा होगा, ये रिएक्शन है। अगर सामने वाले ने मेरी तारीफ करी तो मेरा दिमाग पॉजिटिव सोचना शुरू करेगा, ये रिएक्शन है। तो जितना ज्यादा अच्छा आप एक्शन करेंगे, दिमाग उतना अच्छा रिएक्शन पैदा करेगा। कितनी अच्छी बात है ना फिजिक्स की। वो आम जिंदगी में भी अप्लाई हो जाता है और हमें हमारी लाइफ की फिलॉसफी भी समझाता है। दैट्स व्हाई फिजिक्स इज ग्रेट। अगर आप इस न्यूटन्स लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, जहां मैंने बहुत डिटेल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझाया हुआ है, जो आपको अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जेईई एंड नीट में बहुत काम आने वाला है। और हाँ, फिजिक्स को हर जगह लगाइए ताकि आपको लाइफ की फिलॉसफी भी समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस को देख पाओ। थैंक यू।